यीशु मसीह जगत में क्यों आया? Why did Jesus Christ come to in the world? यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया? क्यों उसने इस जगत पर अपनी एंट्री ली? आपको पता है यीशु मसीह के आने से पहले बहुत बार भविष्यवाणियां हुई थी कि यीशु मसीह आएगा। कहते जब इस पृथ्वी से पहले इस पृथ्वी को रचने से पहले भी खुदा था। आज का वचन आज आपको चेंजेस देगा। आज का वचन आज आपका जीवन बदलेगा। सुनना जरूर। पिछले थर्सडे मैंने एक चीज बोली थी। मैंने कहा बहुत सारे ऐसे गलत बयान चलते हैं। यीशु मसीह क्यों आया, उसके आने पर बहुत सारी टिप्पणियां होती हैं, पर मैं आज आपको बोलना चाहता हूं। कहता यीशु मसीह जगत में क्यों आया? Why did Jesus Christ come to in the world? परमेश्वर इस धरती पर क्यों आया? पहला तीमुथियुस उसकी 1:15 में लिखा, कहता ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए और जगत में आया, जिससे सबसे बड़ा मैं हूं। ये नए नियम में एक तीमुथियुस एक चेला है जो कह रहा है कि कहता ये मानने योग्य है यीशु मसीह इस जगत में क्यों आया। कहता वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह पापियों को परमेश्वर के संग मेल करवाने के लिए आया है। यीशु मसीह जो हमारा मेल परमेश्वर के संग टूट चुका था उसे फिर से दोबारा बरकरार रखने के लिए आया है। आदम के द्वारा पाप आया था और यीशु मसीह के द्वारा मेल आया है। यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम छुटकारा पाएं। यीशु मसीह ने इसीलिए जन्म लिया ताकि हम लोग बचाए जाएं। कहता उससे बड़ा पापी मैं हूं। कहता सबसे बड़ा पापी मैं हूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे जिंदगी दी। उद्धार का मतलब है सैल्वेशन, मुक्ति। आज बहुत सारे लोगों के पास सैल्वेशन नहीं है। आज मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास पैसा हो सकता है, आपके पास धन हो सकता है, आप एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, पर एक बार हम एक बिस्तर पर पड़ते समय हमारी लाइफ में शांति खो जाती है, हमें शांति नहीं मिल पाती। कई बार हम लोग डिस्टर्ब रहते हैं इतना कुछ पाकर भी। पर मैं आपको बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह हमें सैल्वेशन, शांति, पीस देने के लिए आया है जो हम लोग ले नहीं पाते, जो कोई नहीं दे सकता। जो किसी के शब्दों में ताकत नहीं है, वो परमेश्वर जी के शब्दों में ताकत है जिसने पूरे आकाश और धरती को बनाया है। आज का सेलिब्रेशन आपकी जिंदगियों में एक आशीष का कारण बने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज का आना आपके लिए छुटकारे का कारण बने। आज आप यीशु मसीह को अपने घरों में जीवित देखो। आज आप यीशु मसीह को अपने बिजनेस में जीवित देखो। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। यीशु मसीह का आना उसका मतलब क्या? कहता वो पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। वो धर्मियों के लिए नहीं आया, वो पापियों के लिए आया। वो आप और मेरे और आपके लिए आया है। यीशु मसीह इसीलिए आया है ताकि हम लोग उद्धार पाएं। यीशु मसीह इसीलिए आया है ताकि हम लोग शांति पाएं। यीशु मसीह इसलिए आया है ताकि हम छुटकारे को पाएं। कईयों ने हमें छोड़ दिया कि आज बहुत सारे जन हैं जो नशे की जिंदगियों में हैं, बहुत सारे जन हैं जो बांझपन में हैं, बहुत सारी बहनें हैं। आज हमारी लाइफ में बहुत सारे बीमारियां हैं। वो छुटकारा कहां से मिल रहा है? यीशु मसीह इसीलिए आया ताकि हम प्रॉपर छुटकारा ले पाएं, प्रॉपर छुटकारा ले पाएं, प्रॉपर सेलिब्रेशन को ले पाएं, प्रॉपर आजादी को ले पाएं, प्रॉपर बरकत को ले पाएं। यीशु मसीह इसीलिए आया। मैं आपको बोलना चाहता हूं यीशु मसीह आया इसीलिए है ताकि हम लोग अपने छुटकारे को ग्रहण कर सकें। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि हम लोग पाप की जिंदगी में रहें। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया हम लोग नशे की जिंदगी में बने रहें। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि आप यीशु को जानकर आज भी नशे की जिंदगियों में अपनी जिंदगी बिताएं और आप कहो कि हम लोग परमेश्वर को जानते हैं, हम लोग क्रिश्चियनिटी को जानते हैं। नेवर। यीशु मसीह आया जिसने यीशु का स्वाद चखा है, वो अपने बीते हुए समय को छोड़कर परमेश्वर के समय में आ चुका है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। यीशु मसीह इसीलिए आया। मत्ती की अंजील 20:28 में लिखा, लगा जल्दी,
कहता जैसे कि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। यीशु मसीह इसीलिए आया है। कहता जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल करी जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए प्राण दे। यीशु मसीह आया अपने प्राण देने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए। वो कि बीते समय में जब पुराने नियम को हम पढ़ते हैं, पाप के बदले क्या करते थे, वो कोई ना कोई किसी को बलि करते थे। कबूतरों की बलि होती, मेमनों की बलि होती है, बकरों की बलि होती, कुछ भी होती, पर ये सब कुछ बंद किया परमेश्वर ने। उसने कहा अब एक ही उतरेगा और जो उसके ऊपर विश्वास करेगा और वो मैं कबूल करूंगा, उसके द्वारा मैं किसी को कबूल नहीं करूंगा। और जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाते हैं, यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है और हमारा कनेक्शन परमेश्वर के संग लगा देता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। यीशु मसीह इसीलिए आया, कहता कि वो आपकी छुड़ौती का कारण बने। आप लोग एक गुलामी में थे, जैसे आप वैसे मैं। उसने एक ऐसी सभा को लगाना शुरू किया ताकि गुलामी की जिंदगियों से लोग बाहर आ सकें। आज बहुत सारे परिवार हैं जो यीशु को जानते हैं पर यीशु को अपने जीवन में जन्म नहीं दे पा रहे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु को जानते हैं पर यीशु को अपने जीवन में जन्म नहीं दे पा रहे। अगर यीशु आपके जीवन में आएगा, पाप नहीं रहेगा आपके जीवन में। अगर यीशु आपके जीवन में आएगा, अहंकार आपके जीवन में नहीं रहेगा। अगर यीशु आपके जीवन में आएगा तो प्यार रहेगा। अगर यीशु आपके जीवन में आएगा तो शांति रहेगी। अगर यीशु आपके जीवन में आएगा तो हर समय आप अपने परिवारों को, आप अपने काम को बढ़ता हुआ पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आगे लिखा उसकी रोमियो की पत्री में, उसकी 5 की 12 और 27 में 17 में कहता इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उसके एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं वह एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन के राज्य करेंगे। कहता है एक मनुष्य के द्वारा पाप और यीशु मसीह के द्वारा जिंदगी आई है। यीशु मसीह क्यों आया है? वो एक इंटरनल लाइफ देने के लिए आया है। यीशु मसीह क्यों आया है? क्योंकि वो हमें छुड़ाने के लिए आया है। वो क्यों आया? क्योंकि हमारा जो मेल टूट चुका था वो मेल फिर से बरकरार हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सुनो, आज अगर दुआ होती है तो यीशु मसीह के नाम से कबूल की जाए। अगर आज किसी के लिए प्रार्थना की जाती है, यीशु मसीह के नाम से कबूल हो। अगर शैतान को डांटा जाए तो यीशु के नाम से डांटा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ही सर्वश्रेष्ठ नाम परमेश्वर ने दे दिया। अब जब तुम इस नाम को पूरे विश्वास के संग पुकारोगे, ये नाम विश्वास के द्वारा काम करेगा और तुम्हारी जिंदगियों में परमेश्वर की आशीष लेकर आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आज क्रिसमस का मतलब क्या है? आज बहुत सारे जन हैं जो देखना शाम को पार्टी चलेगी, दारू पैक चलेंगे, वो क्रिसमस है। नौजवान शारीरिक गानों में बंगले डालेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, मजे करेंगे, ये क्रिसमस है। नेवर, ये शैतानी क्रिसमस हो सकता है। परमेश्वर हमें जीवन देने के लिए आया। वो जीवन क्या है? वो जीवन क्या है? वो जीवन क्या है? वो हमें सदा का जीवन देने के लिए आया है। सदा का। कितने लोग हैं जो परमेश्वर से जीवन पाना चाहते हैं? आप परमेश्वर से जीवन पाना चाहते हैं? एक अपने हाथों को उठाओ। आज यीशु मसीह आपके परिवारों में जन्म ले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको आशीष देता हूं। अगला साल आपके लिए बढ़ोतरी वाला हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। बरकत वाला हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में है। आपकी गवाहियां बरकत वाली हो। यहां पर लिखा यीशु मसीह के आने के लिए की गई भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन मेड फॉर द कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। लगा भी जल्दी से। यीशु मसीह के लिए आने के लिए की गई भविष्यवाणी। देखो,
परमेश्वर हर एक चीज का प्रूफ देता है। ये 800 साल पहले भविष्यवाणी की गई थी और इस भविष्यवाणी को पूरा 800 साल के बाद देखा उन्होंने। आज बहुत सारे लोग कहते हैं ना, ये क्रिश्चियन लोग जो हैं वो कहते हैं कि अब दोबारा फिर यीशु मसीह आएगा और अपनी दुल्हन को ले जाएगा। ये है, कंफर्म है। यहां पर भी कब आएगा वो 800 साल के बाद ये भविष्यवाणी पूरी हुई। यीशु मसीह के आने के लिए भविष्यवाणी, प्रेडिक्शन मेड फॉर द कमिंग इन ऑफ जीसस क्राइस्ट। यशायाह की पुस्तक उसकी 7 की 14 में क्या लिखा है? अतः इस कारण प्रभु आप भी तुम्हें एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप भी तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर नाम नहीं बोला गया, यहां पर एक बात बोलेगी, इस कारण प्रभु आप ही तुम्हें चिन्ह देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। इम्मानुएल का मतलब परमेश्वर हमारे संग है। मतलब इम्मानुएल का मतलब यीशु मसीह के संग कौन था? परमेश्वर। और जब हम यीशु को पुकारते हैं, कौन आता है? परमेश्वर आता है। परमेश्वर ने किसको एक्सेप्ट किया? यीशु को एक्सेप्ट किया। वो कि उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, वो एक मेमने की तरह वध हुआ, पाप को गले लगा लिया, लोगों ने मारा पीटा कुछ भी किया, पर फिर भी उसने हमारे लिए अपने आप को कुर्बान किया। इसीलिए वो इस जगत पर आया था, वो कि उसने अपना एक प्रेम दिखाया। और जब हम यीशु को पुकारते हैं, प्रभु हमें दया कर, प्रभु हमारे गुनाहों के ऊपर अपना लहू भेज, हमें धो दे, हम यीशु के नाम से मांगते हैं। जब आप उसके बेटे के नाम से मांगते हो और बेटा परमेश्वर को लेकर आता है, और जब परमेश्वर की प्रेजेंस आती है, वो आपको क्षमा करती है और आपको फिर से खड़ा करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है, उसकी सामर्थ्य आपको खड़ा करेगी। आज लंगड़े चलते, अंधे देखते, कैंसर के रोगी कैसे चंगे हो जाते हैं? कैंसर कैसे शर्मिंदगी से आपकी लाइफ से बाहर जाता है? ये कैसे हो सकता है? ये मुमकिन जो कैंसर आपकी जिंदगी में है, वो कैसे रिमूव होता है? वो यीशु का नाम जब आपकी जिंदगी में आता है। लंगड़ा चलता जब यीशु का नाम आता है, अंधा देखता जब यीशु का नाम आता है। यीशु इसीलिए आया है आपको, वो तो आकर चला भी गया, अब फिर आएगा। अब पापियों को नहीं लेने आएगा, अब धर्मियों को लेने के लिए आएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यहां पापियों के लिए आया, अब पापियों के लिए है। जब वो दोबारा आएगा, पापियों के लिए नहीं आएगा, वो धर्मियों के लिए आएगा। कलाम कहता पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। उसकी 32 आयत में लिखा, कहता वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य का कभी अंत नहीं होगा। आप किसके राज्य में हो? अगर आप प्रभु के राज्य में हो, आप उसके राज्य में वफादारी के संग बने हो, आपकी पीढ़ी भी वैसे कर रही है। आप वो ब्लेसिंग, वो बरकत को पाकर गए हो, आने वाली पीढ़ी भी वो ही पा रही है, और वो उसकी ब्लेसिंग का, उसकी प्रेजेंट का आपके परिवारों में अंत कभी नहीं दिखेगा। अगर आप बने रहे, आपके बच्चे बने रहे, आने वाली पीढ़ी भी वो ही आनंद, वो ही शांति को, वो ही बरकत को लेती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हाँ, पीढ़ी से पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, कभी अंत नहीं होगा। कहता जो उसे मानते हैं उसका कभी अंत नहीं होगा। आज अपनी लाइफ को देखना है, आज अपने आप को देखना है कि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है। आज आपके अंदर परमेश्वर का वो स्पिरिट है, या परमेश्वर की आत्मा ने आपके अंदर जन्म लिया है? अगर लिया है तो आज तक चेंज क्यों नहीं है हम लोग? अगर लिया है तो परमेश्वर का आत्मा आज हम इतनी बरकत में क्यों नहीं है, इतनी ब्लेसिंग में क्यों नहीं है, इतनी अनॉइंटिंग में क्यों नहीं है? परमेश्वर की सुनकर हम काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कहीं तो रुकावट है।
मैं आपको बोलना चाहता हूं यीशु मसीह के आने का मतलब क्या था। कहता 800 साल पहले भविष्यवाणी हुई, कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम अमैनुअल रखा जाएगा। वो अपने लोगों को छुड़ाने का कारण बनेगा। आज यीशु मसीह का जब हम सेलिब्रेशन मना रहे हैं, इस पार्टी में हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, क्यों आनंद मना रहे हैं? क्योंकि वो इस धरती पर आया था। वो आनंद मनाने का ही टाइम था, वो आनंद मनाने का ही समय था जब वो इस धरती पर आया था। पर आज वो आपके घरों में भी आना चाहता है, आज वो आपके बिजनेस में आना चाहता है। अगर आज आप कोई बीमारी में हो तो जाओ, अगर आज आप एक हॉस्पिटल में, आपके बच्चे एडमिट, आपका परिवार एडमिट है, अगर यीशु आपके अंदर है तो जाओ, उनको संदेश देकर आओ। बीमारी के बिस्तर पलटेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और चंगियाई में आएंगे, छुटकारे में आएंगे। क्यों आएंगे ये? इसीलिए आएंगे क्योंकि परमेश्वर को आप आगे लेकर गए हो, क्योंकि वो जन्मा है। कहता उसका नाम अमैनुअल रखा जाएगा, क्योंकि उसका मतलब हुआ कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे संग है। आज बड़े बड़े लोगों की गवाहियां बनती हैं, जब हम सुनते हैं तो क्या होता है, वो जब अपनी गवाही देते हैं, वो गवाही किसके लाइफ में जब बनी होती है, परमेश्वर प्रूफ करता है कि इसने मुझे कबूल किया और परमेश्वर की हुजूरी ने इसे छुड़ाया, और यहां पर आकर साबित करता है कि परमेश्वर मेरे संग था और आज मैं इस छुटकारे को ले पाया हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।